प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी सलामती कमेटी जी मीटिंग में वाज़े थी वियो त साज़िश थी आहे ऐं धमकी बि मिली वई आहे। अॼु अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहा ॻाल्हि कई आहे। बल्कि गुज़िरियल ॾींहुं जेका क़ौमी सलामती कमेटी जो पधरनामो जारी थियो उन में इहो ॿुधायो वियो हो त का परॾींहुं साज़िश जा सबूत नाहिनि मिलिया। इमरान ख़ान जी दावा आहे त गुज़िरियल ॾींहुं जेका मीटिंग थी उन में वाज़े तौर ते साज़िश ऐं प्लस धमकी जी तस्दीक थी आहे। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान हिकु दफ़ो ॿीहर इलेक्शन कमीशन खे जानिबदार करार ॾींदे उन खां फौरी तौर ते इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो आहे। फॉरेन फंडिंग जो केस हले थो पियो। अगरि फॉरेन फंडिंग जो केस इमरान ख़ान या PTI जे ख़िलाफ़ु अचे थो पियो त पोइ मुल्की सियासत ते ख़ासि करे PTI ते उन जा असर कहिड़ा पवंदा, इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त मिफ्ता इस्माइल जी ॻाल्हि ॿोल हले पई IMF जे वफ़द सां। मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल जी जेके क़ीमतूं आहिनि उनखे वधाइण जो इशारो ॾेई छॾियो आहे। पेट्रोल जी क़ीमतूं अगरि वधंदियूं त पोइ मुल्क जी इकोनॉमी ते ख़ासि करे जेको ग़रीब तबिको आहे, जेको दिहाड़ीदार तबिको आहे, उन जी ज़िंदगी ते कहिड़ा असर थींदा, इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। शहबाज़ शरीफ़ जो पहिरियों दौरो हो बलोचिस्तान जो, अॼु उहो कोयटा वियो आहे ऐं कोयटा में उन तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे चयो आहे त बलोचिस्तान जा मसइला आहिनि उन्हनि खे इतिहाद सां जेके हल कबा। उन मिसिंग पर्सन्स जो बि उते ज़िक्र थियो ऐं उन वज़ीर आज़म जे त मिसिंग पर्सन्स जे हवाले सां ऐं बलोच अवाम सां गॾिजी उनजो आवाज़ उथारींदासीं। तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जनाब लाल माली साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली में उन जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु शमी ममताज़ साहिबा, पाण पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सूबाई असेंबली जी मेंबर आहिनि। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त गुज़िरियल ॾींहुं जेको पधरनामो जारी थियो क़ौमी सलामती कमेटी जो, उन में त वाज़े तौर ते चयो वियो हो त परॾेही जेका साज़िश जी ॻाल्हि इमरान ख़ान करे थो पियो उन जा सबूत नाहिनि मिलिया। अॼु इमरान ख़ान चए थो पियो त उन जा वाज़े थी वियो, तस्दीक थी वई त परॾेही साज़िश जा सबूत बि मिलिया आहिनि ऐं धमकी जी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। त अव्हां क़ौमी सलामती कमेटी जेको पधरनामो आहे उनखे अव्हां छा रिजेक्ट पिया कयो, उन खां इनकार पिया कयो, अव्हां उनखे क़बूल न पिया कयो? माली साहब, मुंहिंजो आवाज़ु अव्हां ताईं अचे पियो? लाल साईं, अव्हां मूंखे ॿुधी रहिया आहियो? असांजो शायदि कम्यूनिकेशन लाल माली साहब सां असांजो आवाज़ जो मसइलो थिए पियो। जीअं आवाज़ु उनजो असां बहाल थींदो त असां उनखां मौक़ो वठंदासीं। शमी ममताज़ साहिबा, एक मरतबा फिर आज इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पे को जानिबदार करार देते हुए कहा है कि फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें। क्या वाकई अब इलेक्शन कमीशन इतना जानिबदार हो चुका है कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए? क्योंकि बार बार इमरान खान साहब उनका जिक्र करते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जाहिर है उनका काम तो यह है कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। जी, यही इलेक्शन कमीशन था जिसको उन्होंने बड़ी तारीफें की थी। 2018 का इलेक्शन हुआ था और सब जी, कुछ, और बड़ी बड़ी उस पर तारीफें हुई थी कि वो जो है अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है, और चूंकि वो जीते थे ना जी, तो वो गैर जानिबदार था। उस वक्त 1 घंटे के लिए हमारे पोलिंग एजेंट बंद किए गए थे, रिजल्ट देने में घंटा लगाया गया था, जी, जब सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। जी, लेकिन अब चूंकि ये फैसले उनके खिलाफ आने शुरू हो रहे हैं, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो साफ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, तो जाहिर है फिर उन्होंने अदम एतमाद ही करना है ना कि अब जो उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो अदम एतमाद करेंगे और वो कहेंगे कि सब कुछ जो है वो किसी खास उसके तहत हो रहा है, साजिश के तहत हो रहा है या प्लानिंग के तहत हो रहा है। फिर उनका बयानिया यही बनेगा जो वो पिछले 1 माह से जो है वो पाकिस्तान के अवाम को ये समझ के वो बना रहे हैं। जी, जी, वो ये समझ के अवाम को समझ रहे हैं कि अवाम को अब शऊर नहीं है, अवाम सियासी तौर पर बाशऊर है। और जाहिर है जिस तरह मीडिया और सब अवेयर कर रहे हैं, कल सलामती काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, उसमें भी वो उसको उनके बयान जी, 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 लाल साईं, अव्हां जो आवाज़ अचे पियो? असां शमी ममता साहब खां मौक़ो वठूं, मां अव्हां वटि अचां पियो। जी शमीम साहिबा, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। उनके जो बयानिए की जो चीजें आ रही हैं और आप उनकी ढिठाई देखें जी, कि आज उन्होंने फिर बनी गाला में जो है वो एक प्रेस ब्रीफिंग की है और जी, फिर प्रेस के लोगों को वही सारी बातें वो बता रहे हैं जो पिछले 1 महीने से अपने 3 बड़े बड़े जलसों में और उस तरह उन्होंने लोगों को बताई हैं। वो जी, फिर उसी तरह आज भी मीडिया के सामने अपनी वो सारी कहानी लेके बैठे हैं। देखें, अगर अवाम ने एक फैसला कर दिया है जी, और कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है जमहूरी तरीके से कि भाई आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई, आपके स्पीकर ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। अगर तेरी तहरीक अदम एतमाद नहीं थी ठीक तो आपके स्पीकर ने उसको एजेंडे का हिस्सा क्यों बनाया, और आपने बड़ा धड़ल्ले से अपने उसमें कहा कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए।
और जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उसने कहा कि जी मैं तो 2 नफिल अदा करूंगा आज, कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। जी तो जब कुछ सब ठीक था, जब वो लेटर भी आ चुका था, मेरे ख्याल से उस लेटर को छुपाया भी गया था, गैर संजीदा कह के रखा गया था। कल सबने बताया जब असद मजीद ने बयान जी दिया कि जी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस लेटर को वजीर आजम साहब को नहीं दिखाना है, तो वो जब सब चीजें ठीक थी बिल्कुल, जी जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, आप 172 का अपना पूरा नहीं कर सके काउंटिंग में, तो अब आपको बिल्कुल अपने घर चले जाना चाहिए इत्मीनान से। आप जी बैठिए, अपोजिशन कीजिए बैठ के आप, क्योंकि यही एक तरीका होता है ना जमहूरी, ठीक कि भाई जब आप नहीं रहते अक्सरियत में तो फिर आप वहां बैठ जाते हैं ठीक है अपोजिशन में, आप रोल अदा कीजिए अपोजिशन का, ठीक नहीं ठीक करने दीजिए हुकूमत हमें या मुत्तहिदा अपोजिशन जो अब इस वक्त हुकूमत में, नहीं करने दीजिए हमें हुकूमत, आप आइए बैठिए तो सही ना असेंबली में आकर। ठीक है। लाल माली साहब, हाँ गुज़िरियल ॾींहुं को पधरनामो जारी थियो क़ौमी सलामती कमेटी जी मीटिंग खां पोइ, उन में त चयो वियो त इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ कंहिं क़िस्म जी साज़िश जा के सबूत न आहिनि मिलिया। अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर इमरान ख़ान चयो आहे त असांजी ॻाल्हि जी तस्दीक थी आहे, साज़िश बि मञी वई ऐं जेका धमकी आहे उनखे बि मञियो वियो। पधरनामो अलॻि ॻाल्हि पियो करे, इमरान ख़ान अलॻि ॻाल्हि पियो करे। ताकि मुझे आवाज़ अचे पियो? जी जी लाल साईं, हाणे आवाज़ अचे पियो। अच्छा, महिरबानी, तव्हां मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में इनवाइट कयो आहे। सभ खां पहिरीं त हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे इहो वाज़ह थी वियो आहे त इमरान ख़ान जेको मौक़िफ़ इख़्तियार कयो हुयो, जी कल हिकु दफ़ो ॿीहर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उन जी तौसीक़ करे छॾी आहे। हुननि चयो आहे त जेका गुज़िरियल जेको हुननि जो NSC जी जेका मीटिंग हुई, जेको उन में हुननि प्रेस रिलीज़ जारी कयो या पधरनामो जारी कयो हुयो, जी असीं उन तौसीक़ कयूं था। ऐं कल हिकिड़ी ॿी ज़बरदस्त ॻाल्हि थी आहे, उहो इहो थी आहे जेको पहिरीं मीटिंग में न थी, त जेको एनवॉय आहे पंहिंजो सफ़ीर आहे असद मजीद, उन जो मौक़िफ़ मीटिंग में वरितो वियो आहे ऐं हाणे ज़ाहिर थी वियो आहे त इहो पाकिस्तान जी हिकिड़ी चूंडियल जेका हुकूमत हुई उन जे ख़िलाफ़ साज़िश थी हुई। हाणे हिन में का पहिरीं दफ़ी अपोज़िशन चवंदी हुई त अहिड़े क़िस्म जो को बि लेटर न आहे, जेको मौजूदा हुकूमत आहे इहो पहिरीं अपोज़िशन में हूंदी हुई ऐं चवंदी हुई त इमरान ख़ान कूड़ थो ॻाल्हाए, ऐं हाणे जेको आहे हू पाण तस्लीम कनि था त अहिड़े क़िस्म जो लेटर मौजूदु आहे, पर उन में साज़िश न आहे। हाणे असांजो उन ते सवाल इहो आहे त सभ खां पहिरीं तव्हां इहो हा या न या सवाल या जवाब जेको ॾियो, इहो ॾियो त छा का अमरीकी जेको इहो असिस्टेंट सेक्रेटरी आहे उन में ऐं असांजे सफ़ीर में का बाज़ाब्ता मुलाक़ात सरकारी सतह ते थी हुई या न, ठीक है, थी हुई उन में अदम एतमाद जो ज़िक्र थियो हो या न, ऐं जे थियो हुयो ज़िक्र त उन खां पोइ जेकर इमरान ख़ान खे न हटायो वियो त उन जे नतीजे में संगीन नतीजा पाकिस्तान खे भोगड़ा पवंदा, अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे या न। ऐं इहे सभु ॻाल्हियूं उन लेटर में मौजूदु आहिनि ऐं हाणे उन जी तस्दीक थिए थी पई। ऐं जेकर इहे सभु शयूं न हुजनि हा त छो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जंहिंमें जेके सिक्योरिटी इदारनि जा 2 सरबराह मौजूदु हुआ उहो इहो राय ॾियनि हा त लाल साहब कते कलाई माफ़, ही जेको गुज़िरियल ॾींहुं पधरनामो जारी थियो उन में त बिल्कुलु वाज़े चयो वियो त इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ का कंहिं बि साज़िश या सबूत न आहिनि मिलिया। प्रेस रिलीज़ में त इहा ॻाल्हि हुई, अवां पोइ तस्दीक कीअं था कयो त अवां जो जेको मौक़िफ़ हुयो उन जी तस्दीक थी आहे? अच्छा ठीकु आहे, हाणे ॾिसो न, मूं तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयो त सभ खां पहिरीं इहा त हुननि चयो त जेका असां तव्हां छा था चओ, तव्हां छा था सम्झो, जेका पहिरीं ॻाल्हि थी, जेका पहिरीं मीटिंग में ॻाल्हि थी आहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उन किरी वई आहे, हाणे छा थी सम्झे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी त पहिरीं जेका असां ॻाल्हि कई उहो कूड़ो हरगिज़ ईअं न आहे, उन्हनि पहिरीं मीटिंग जी तौसीक़ करे छॾी आहे, नंबर 1 ॻाल्हि। नंबर 2, हाणे इहा तव्हांजे ऐं अवाम जे सम्झण जी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सम्झे थी त उन में साज़िश न आहे त ॾिसो असां इहो ख़त जेको आहे सभ खां पहिरीं कैबिनेट में पेश कयो, पोइ सीनियर सहाफ़ियुनि खां शेयर कयो, पोइ पार्लियामेंट में असां अदालत वियासीं ऐं चयोसीं त इन ख़त खे एग्ज़ामिन कयो वञे। उन खां बाद में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब पार्लियामेंट में ख़िताब कंदे चयो त असीं इन कैमरा सेशन में इहो ख़त पेश करण लाइ तयारु आहियूं। जेकॾहिं ख़त नाहे, जेकॾहिं साज़िश नाहे त ही हुकूमत घबराए छो थी? असीं मुतालबो करियूं पिया त पोइ त हिननि खे ओपन खेॾणु घुरिजे। पोइ जॾहिं अवां नेशनल कमेटी जेका पधरनामो आहे अवां जो हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे, हुकूमत हाणे मुतहदा हुकूमत जो ॿियो मौक़िफ़ आहे, पोइ हल छा आहे इनखे? किथे इन जो हल निकिरबो? छा अदालती कमीशन जोड़ण जो मुतालबो कयो था अवां? एग्ज़ैक्टली ऐं इन ई शइ ते आहे त हिकिड़ो डिस्प्यूट आहे, असीं सम्झूं था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करे आहे
जे बावजूद जेकॾहिं केस सम्झे थो त न असीं ग़लति ॻाल्हायूं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग़लति बयानी करे थी, त हिकिड़ो जुडिशियल कमीशन जुड़णु घुरिजे, हुनमें सुप्रीम कोर्ट जेके सिटिंग जज में वेहे ऐं उहो करे त आवाम ख़बर पए। यादि हूंदो त पहिरीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाणे चयो आहे त जेके इम्पोर्टेंट केसिस आहिनि उन्हनि जी ओपन असीं हेयरिंग कंदासीं ऐं उहो टेलीकास्ट कयूं टीवी ते, त इन जो बि त मुल्क जे माण्हुनि साम्हूं अवाम जे साम्हूं खीर ऐं पानी अलग अलग करे सके। ठीक है। अच्छा शबीर ममता साहब, ये जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि अब मसले का हल ये है कि जो है वो अदालती कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और फिर जो रिजल्ट निकलेगा वो काबिल कबूल होगा, तो आप समझती हैं कि इसका अदालती कमीशन बनाया जाए? जब तक ये मामला हल नहीं होगा मुल्क में जो सियासी माहौल है वो बेहतर नहीं होगा और फिर गद्दार तुम गद्दार या मैं गद्दार वाला जो ये सिलसिला चल पड़ा है ये रुक नहीं पाएगा। पहले तो उनसे कोई हल्फिया बयान ले लें कि अदालती कमीशन जो बनेगा उस पर भी उनको एतमाद है या नहीं है। ये ना हो कि कमीशन भी बन जाए और कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे, वो फिर कह दें कि मैं ना मानूं, क्योंकि फिर अगर फैसला जाहिर है उनके हक में नहीं आएगा। क्योंकि जब इतनी बार ये हो चुका है कि ये खत जो है वो एक एम्बेसडर ने जो है वो एक बात सुनी, उसने आके दूसरी बात पहुंचाई और उसकी रोशनी में ये कोई खत अगर आया है, लिखा गया है, तो उसकी रोशनी में लिखा गया है। अगर अमेरिका को धमकी देनी होती तो वो रशिया को देता, यूक्रेन को देता। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है 3 साल में, 3.5 साल में, कि अमेरिका जो है वो इनको धमकी दे रहा है कि जी आप इमरान खान को हटाएं तो हम जो है वो आपसे बात करेंगे, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। पहले तो मुझे ये बताया जाए, क्योंकि अगर ये अपने आप को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलाते हैं तो भुट्टो साहब के कारनामे थे एटम बम बनाना, सारी इस्लामी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इस्लामी सिक्का राइज करना, जिसकी वो कोशिश कर रहे थे कि एक इस्लामी सिक्का भी राइज हो जाए या इस्लामी करेंसी राइज हो जाए या इस्लामी बैंक बन जाए। और उसके अलावा बहुत सारे कारनामे ऐसे थे भुट्टो साहब के जिसकी वजह से जो बाहर की दुनिया थी, पाकिस्तान की मुखालिफ थी, इस्लाम दुश्मन थी, वो उनकी राह में खड़ी हो गई। इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? इन्होंने तो कादियानियों को यहाँ मंजूर करवा दिया कि जी हम आपके लिए कानून साजी करेंगे। इन्होंने कश्मीर भेज दिया, इंडिया की हिमायत की। इन्होंने कहा मोदी साहब जिस बात इलेक्शन जीत के आएंगे वो हमारे लिए कारआमद होगा, हम कश्मीर पे बात कर सकेंगे। मोदी साहब जीत के भी आ गए, इन्होंने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी इन्होंने बात की जिसकी वजह से अमेरिका इनका दुश्मन बना? एक ये नाम ले रहे हैं इस्लामफोबिया, वो इनका काम नहीं था। इस्लामफोबिया की अगर ये बात करते तो ये आसिया को बाहर ना जाने देते। ये तो शबीर ममता साहब, आप नहीं समझती कि आप नहीं समझती कि जंग वाले माहौल में रशिया का विजिट जो है वो इतना आसान काम नहीं था? नहीं, तो जंग वाला माहौल तो इनके जाने के बाद बनाना, ये तो इतने कदम इनके नहुसत ज़दा है कि जहाँ जाते हैं तबाहियां लेके आते हैं। ये गए तो जंग छिड़ी है, इससे पहले कहाँ जंग छिड़ी थी। तो मैं ये कहूंगी कि आप अगर कमीशन की बात कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन बने, बिल्कुल बने, हमें इनकार नहीं है इस बात से, लेकिन क्या ये उसके फैसले को मानेंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि जी अदालतें 12 बजे लगी। भाई मेरे, सुबह 10 बजे आपका टाइम था असेंबली का। अगर आप असेंबली को बर वक्त चलने देते, असेंबली की कार्रवाई 5 बजे खत्म होती, उसका रिजल्ट आता, फिर अदालत बैठती। आपने जब कार्रवाई को 10 से लेकर आपको 12 बजा दिया तो अदालत में भी तो 12 बजे ही बैठना था ना। फिर किस वक्त अदालत बैठती? अभी आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है। क्या आप उसको वजीर आला को हलफ नहीं लेने दे रहे हैं? किस तरह के आप रोड़े अटका रहे हैं? आप अपना रवैया देखें, कितना गैर जमहूरी रवैया, कितना डिक्टेटर आमिराना वाला रवैया। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, हर चीज उठा के देख लें आप कि आपका अपना कौन सा रवैया है जो आपको जमहूरी लेके आता है। आप कहते हैं कि जी मैं जमहूरी हूं और एक जमहूरी हुकूमत को हटा दिया। आपके जलसों में इसराइल के परचम आ रहे हैं, आपके जलसों में बरतानिया के परचम आ रहे हैं। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी आपके कप्तान से कि जाएं जरा अमेरिकी सिफारत खाने के सामने जाकर 10 मिनट का तो एजिटेशन करके दिखा देना। अभी आपने उनके सफीर से मुलाकात की है इस सारी सिचुएशन के बाद। वो सफीर वो कांग्रेस मेंबर थी, वो सफीर शमीम साहब शायद सफीर नहीं है। अच्छा लाल माली साहब, अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर ख़ान साहब इलेक्शन कमीशन के जानबदार करार ॾिनो आहे, चयो तो फौरी तौर ते उनखे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। छा इलेक्शन कमीशन खे इन करे जानबदार आहे जो उते अवां जो फॉरेन फंडिंग जो केस हले थो पियो ऐं अवां सम्झो था पिया त फॉरेन फंडिंग जो केस आहे उहो अवां जे ख़िलाफ़ु अचिणो आहे, छाकाणि हिन वक़्त ताईं जेके सबूत आया आहिनि उहे उन में लॻे ईअं थो त अवां जी परेशानी वधण वारियूं आहिनि। ॻाल्हि कई त असीं को उनखे यकीनदानी करायो त कोर्ट जो फ़ैसिलो मञींदासीं। वो चयो त इहो हियरिंग हूंदी ऐं इहो फ़ैसिलो सॼी आवाम जे साम्हूं हूंदो। उन खां पोइ मोहतरमा हींअर जुल्फ़िकार अली भुट्टे जा जेके कारनामा आहिनि उहे ऐं उन खां को बि इनकार नथो करे सघे। ख़ुशी इन ॻाल्हि जी आहे त हीअ सच ॻाल्हि आहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टे जा कारनामा हुया, पर बाक़ी जेको 30 साल हिननि जेको कमु कयो आहे हिकिड़ो ॿेड़ो कमु न करे सघी आहे पीपुल्स पार्टी जेको उहो ॻणाए सघिजे। लिहाज़ा इहो हुननि पंहिंजी नाअहली जो सबूत आहे।
3 सालनि में अवां चओ पिया पीपल्स पार्टी को कमु न आहे कयो लाल साहब? तो हुजर त गणाए ना हीअं अच्छा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गणाया, ठीक है बाकी को गणाए ना इहो कमलानी साहब जो इहो शमीम साहब खां ज़रूरु पुछंदासीं जी बाक़ी जेको तव्हां इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे, ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त इलेक्शन कमीशन नामुकमल आहे ऐं उन में मेंबर्स न आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि त ही इलेक्शन कमीशन जेको आहे, तव्हां ॾिसो गुज़िरियल 1.5 साल खां मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेकॾहिं सुधारा आणण जी कोशिश कई त उन्हनि जी ही राह में रुकावट बणियल रही आहे ऐं पार्लियामेंट जो बि हुकम ॾियण खां हिननि इनकार कयो आहे। जॾहिं पार्लियामेंट बिल पास कयो त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हूंदियूं त उन ते बि ही पंहिंजो राय जो इज़हार कंदा रहिया आहिनि। बाक़ी असां जेसि ताईं फॉरेन फंडिंग जो केस आहे, असांजो मुतालबो रहियो आहे त इहो ओपन कयो वञे, इन जी ओपन जेका आहे इंक्वायरी कई वञे, इनखे टीवी चैनल ते लाइव कयो वञे ऐं सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कयो वञे। असां त जेको आहे 40,000 असांजा जेके डोनर्स आहिनि उन्हनि जो लिस्टूं ॾिनियूं आहिनि पूरी दुनिया मां, त असांजो केरु पाकिस्तानी जेके ओवरसीज़ आहिनि डोनर्स आहिनि ऐं असीं उनखे फेयर सम्झूं था ऐं यकीनन थियणु घुरिजे। पर ईअं न थियणु घुरिजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे कंहिं साज़िश जेको बैरूनी साज़िश आहे उन जे हवाले सां वरी हिट कयो वञे। तो अवां सम्झो पिया त जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी बि फॉरेन फंडिंग जे हवाले सां जेके उन्हनि जा मामला आहिनि उहे बि लाइव ॾेखारे वञनि टेलीविज़न ते बाक़ाइदा लाइव या हले पंहिंजो जेका इलेक्शन कमीशन जी जेका हाज़िरी थींदी जेका उन में जेका जंहिं बि क़िस्म जी को बिल्कुलु असीं चाहियूं था उनखे लाइव कनि त अवाम खे पतो पए त कहिड़े क़िस्म जी साज़िश आहे ऐं छा थी रहियो आहे। ऐं जॾहिं त सिर्फ़ु जॾहिं त इहो साॻियो केस नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ बि दाख़िल आहे जेके असांजी पार्टियुनि जा कयल आहिनि, उहे छो नथा ॿुधा वञनि, उनखे छो डिले कयो पियो वञे, उनखे बि ॾिसां गॾु क्लब करे ये सब केस गद बुदा वजह। ठीक है। अच्छा शमीम मुमताज़ साहब, अब 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, तासुर ये दिया जा रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ है और ममनुआ फॉरेन फंडिंग फ़कत तहरीक इंसाफ ने की है, तो लाल माली साहब कह रहे हैं कि जो बाकी पार्टियों के मामला हैं वो भी उसको भी उसका हिस्सा बनाया जाए और लाइव दिखाया जाए। और फिर 30 साल में पीपल्स पार्टी ने अब तक कौन से काम किए हैं, अब तक कौन से बड़े काम किए हैं जिसके हवाले से मुल्क और जमहूरियत को फ़ायदा हुआ है। तो इसके मैं तफसीली आपसे जवाब लूँगा, लेकिन यहाँ बार बार इशारा दिया जा रहा है कि ब्रेक लें, मैं ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जब दोबारा आऊँगा तो आपसे बिल्कुल तफसीली इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन वठूंगा नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं। अॼु इमरान ख़ान साहब जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में उन जेको गुज़िरियल क़ौमी सलामती कमेटी जी जेको पधरनामो जारी थियो उन जे हवाले सां चयो आहे त उन पधरनामे में असांजो मौक़िफ़ जी तस्दीक थी आहे त साज़िश बि थी आहे ऐं धमकी भी मिली है। पधरनामे में जेका ॻाल्हि इहा हुई त परॾेही साज़िश जा सबूत कोन पिया मिलनि। ॿियो इमरान ख़ान साहब अॼु 30 पंहिंजो नादरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन सां मुखातिब थींदे चयो आहे त उहा जानिबदार थी चुका है, उनखे फौरी तौर ते इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजनि। लाल माली साहब जो मौक़िफ़ आहे त ज़ुल्फ़िकार भुट्टो त तमामु वॾा कमु कया, उन खां पोइ 30 सालनि में पीपल्स पार्टी के वॾा कमु कया आहिनि त ॿुधाए। ऐं ॿियो त जेको फॉरेन फंडिंग वारो मामलो आहे उहो सिर्फ़ु PTI जो केस हले पियो, तो ॿियनि पार्टियुनि खे बि उन में शामिल करे इहो लाइव अवाम खे ॿुधायो वञे, अवाम खे ॾेखारियो वञे त इलेक्शन कमीशन में इन हवाले सां छा पियो थिए। शमीम मुमताज़ साहब, आप लाल माली साहब ने जो सवाल उठाए, एक तो 30 साल में आपने कौन से काम किए और क्या फॉरेन फंडिंग में आपकी पार्टी का जो मामला है और नून लीग का जो मामला है उसको भी इसी केस में शामिल करके अवाम को बताया जाए कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे मिले थे और कौन कौन किस डोनर ने आपको पैसे दिए थे, कितने दिए थे। देखें, जहाँ तक तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टियों से मुकाबले की बात है तो तहरीक इंसाफ के ही अंदर के लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी इनके खिलाफ। अगर हमारे खिलाफ कोई आता है पिटीशन डालता है तो हम भी जवाबदेह हो जाएंगे अवाम को कोर्ट के जरिए। हम बिल्कुल जवाबदेह होंगे कि हमें कहाँ से मिले कितने खर्च हुए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इनके लिए तो लोग खुद कह रहे हैं आकर कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी ने और कितने लोगों ने इनको पैसे दिए। मैं सिर्फ ये सवाल पूछूंगी कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह के स्कैंडल बने, घड़ी का मामला, हार का मामला, हेलीकॉप्टर में खर्चे का मामला, फिर कल जिस तरह उन्होंने एक बड़ी बचकाना सी बात की इनके PM साहब ने, एक्स PM ने, कि जी मैंने वो बेच के अपनी बनिगाला की सड़कें बनवाई। तो फरहा गोगी जब कुछ भी नहीं थी और उन्होंने अपने गाँव की सड़कें बनवा ली, तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे थे कि उन्होंने अपने हार बार बेच के जो है ना वो इन्होंने ये सारे काम किए। तो ये देखें, ये सारी चीजें शकूक व शुबात का बाइस बनती हैं कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपने अभी भी 100 रुपए लोगों से मांगे कि जी 100 रुपए जमा कराएं। आपने वो जो पर्ची है
इनकी जो मेंबरशिप की उसके ऊपर 50 रुपए लिखे हुए हैं। चले वो भी पार्टी का अंदरूनी मामला है इनका, हम बोलने वाले कुछ नहीं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई चीज होती है हम बिल्कुल आएंगे, हम देंगे, उसके सबूत भी देंगे। जहाँ तक आपने काम करने की बात की है जी, 12 साल से 13 साल से, नहीं वो तो कह रहे हैं कि 30 साल से, वो तो कह रहे हैं 12 और 13 साल का मामला, पीपल्स पार्टी ने 30 साल में नहीं, 30 साल की बात जो है वो सिर्फ 30 साल की पीपल्स पार्टी को मुस्तकिल नहीं मिले। अगर आप ये 72 साल की बात करें पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री की, तो पूरे 30 साल जो हैं वो जमहूरियत को मिले, जिसमें नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और फिर इनकी खुद की जमहूरियत जो इन्होंने 5 साल केपी में की और 3 साल 3.5 साल फेडरल गवर्नमेंट में रह के की, ये अपना भी उसमें शुमार करें। तो इन लोगों ने मुझे बता दें 3.5 साल में कौन सा कारनामा अंजाम दिया जो कि हम नहीं दे सके। पहले तो ये वो बता दें, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो इनके दौर में कंप्लीट हुआ हो या इन्होंने स्टार्ट किया हो। जहां तक बात है एक सूबे में काम करने की, तो केपी में तो दूध की नहरें बह रही हैं, वो मुझे मालूम है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि जी वहां से आप ना लें, नागौरी वाले से दूध ना लें, आप केपी चले जाएं, वहां से भर के ले आए आप। अच्छा। वो एक अलग बात है। सिंध में जहां तक बात है, देखिए हम जो सीटें लेके आए थे 2013 से 18 वाले में और 18 से 23 वाले में, आप उनका उठा के देख लें कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले कितनी सीटें मिली थी और दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिली। देखें अवाम ऐसे ही वोट नहीं डालती है। इसके बावजूद कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे, हमें एतराज था, हमें मर्दमशुमारी पे भी एतराज था, सेंसिस पे भी एतराज था, उसके बावजूद हमने उनके रिजल्ट को माना। इसलिए माना कि आप उठा के देख लें कि अगर हमने काम नहीं किया होता सिंध में तो लोग हमारी तरफ ना आते। अब अगला इलेक्शन भी आ जाएगा 23 वाला, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप उठा के देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कहाँ है और पीटीआई की मकबूलियत कहाँ पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होंगी। इलेक्शन कमीशन की जहां तक मेरे भाई बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इनका वो मशीन को नहीं माना और किसी चीज को नहीं माना। देखें इस्लाहात लानी थी, इन्होंने कहा था, इनके मंशूर में था, कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते थे कि हम पहले इलेक्शन इस्लाहात लाएंगे। 3.5 साल में क्या इस्लाहात आई? आप इस्लाहात लेके आइए। मेरे चेयरमैन ने क्या कहा कोर्ट में, अभी हमने जमा भी कराई है इस्लाहात जो असेंबली के टेबल पर मौजूद है, कि हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन की इस्लाहात लाई जाए, फिर ये फेयर किया जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए जाए, ताकि सबको जो है वो एतमाद हो इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के नताइज के ऊपर, और कोई ये ना कह सके कि उसके साथ धांधली हुई। क्योंकि देखिए एक ने दो पहलवान मैदान में उतरते हैं, एक हारता है एक जीतता है, ये उसूल है दुनिया का। हो सकता है पीपल्स पार्टी फिर अपोजिशन में बैठे, हम ये नहीं कह रहे कि हर दफा हमारी गवर्नमेंट होगी या होनी चाहिए। ये तो जिंदगी बच्चे की तरह अड़े हुए एड़ियां रगड़ रगड़ के ये तो रो रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। पहले ये किसी और का मजाक उड़ाते थे कि वो कहता था मुझे क्यों निकाला, अब ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो भाई आप फैसले को तस्लीम कर लीजिए ना, जो फैसला आया है उसको तस्लीम कर लीजिए। आप दूसरों से मुख्तलिफ बन के दिखाइए ना। ठीक है। अच्छा लाल माली साहब, हाँ हिकिड़ो अवां खे ख़तरो इहो न आहे त अगरि अवां क़ौमी असेंबली ऐं सूबाई असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा ॾियो था पिया, ख़ासि क़ौमी असेंबली मां अगरि अवां जी इस्तीफ़ा मंज़ूर थी वञे त पोइ उन ते ई बाई इलेक्शन कराए पोइ त मुतहदा हुकूमत खे अक्सीरियत थी वेंदी ऐं पोइ सदर पाकिस्तान जी जेको उनजे ख़िलाफ़ बि अदम एतमाद अची वेंदी। ऐं ॿियो जेको अवां कानून साज़ी करे आया हो इलेक्शन जे इस्तलाहनि जे हवाले सां EVM मशीन ऐं जेके परॾीही में रहंदड़ पाकिस्तान ऐं उनखे वोट जो हक़ जे लाइ, ये तो सब ही पोइ अवां जे 3 सालनि में जेके भी कानून साज़ी थिया तो हिकदमि ख़तम थी करे छॾींदा। अञा पहिरीं त अधी खे ख़बर ॾियणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में मौजूदु आहे जेको ऐं उनजी थियणु घुरिजे। हाणे 15 ॾींहं थी विया आहिनि मौजूदा हुकूमत खे ऐं हुननि तमामु घणी कोशिशि कई, उन खां पोइ स्कैंडल खणी आया त इमरान ख़ान ऑफिस जो वियो, ऑफिस खां घर जो वियो। हिननि खे ही हणी मरी आहिनि, हिननि खे का शइ जेका आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे ख़िलाफ़ बिल्कुलु नाहे मिली। अच्छा, जेसिताईं तव्हां असांजे इस्तीफ़ाउनि जी ॻाल्हि कई आहे त असां 125 इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं जेकी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी क़बूल करे वरितियूं हुयूं। जेको ही मौजूदा जेको हुकूमत आहे इहो गैर कानूनी तौर ते उन्हनि खे विथहेल्ड करे वरिती आहे ऐं इलेक्शन कमीशन खे इन्हनि नाहिनि मोकिलियूं। असीं तयारु आहियूं, हिननि जी जेको बि स्ट्रेटेजी हुजे, असांखे ख़बर आहे इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियण खां पोइ ही हुकूमत 3 महीना त परे जी ॻाल्हि आहे जो बाई इलेक्शन थिए या 2 महीना, पर ही हुकूमत ईंदड़ कुझु ई हफ़्तनि में करण वारी आहे। सो इन ते बाई इलेक्शन नामुमकिन आहे ऐं जेकॾहिं बाई इलेक्शन थिए थी त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूरी नाहे उन में हिसो वठे। असां पंहिंजनि लाल माली साहब जेका अवां लिस्ट ॾिनी आहे त असांजा ही MNAs जेके आहिनि उहे मुस्तफ़ी त थियनि था, इस्तीफ़ा ॾियनि था पिया। इलेक्शन कमीशन के कानूनी माहिर आहिनि उहे चवनि था त इहा इन तरह जी इस्तीफ़ा ॾिबी न आहे, इंडिविजुअल तौर ते इस्तीफ़ा ॾिबी ऐं इस्तीफ़ा खे वञी स्पीकर सां मिलबो ऐं स्पीकर जेसिताईं तस्दीक नथो करे तेसिताईं इस्तीफ़ा वारो इहो तरीक़ो कोन्हे ॾियण जो। तव्हां इज्तिमाही तौर ते इस्तीफ़ा ॾियो, इहो हुनजे कानून जे बरअक्स आहे।
ॾिसो आईनी माहिर जी पंहिंजी राय हूंदी पर इहा हाणे तव्हां ॻाल्हि कयो पिया त इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक थी इहो उन वक़्तु ख़तमु थी वई जॾहिं स्पीकर इहे इस्तीफ़ाऊं क़बूल करे वरितियूं। एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी हो उन इहो नोटिफिकेशन बि जारी करे छॾियो त इहे इस्तीफ़ाऊं क़बूल थी चुकियूं आहिनि ऐं हाणे आईनी ऐं क़ानूनी तौर ते उहे क़बूल थियल आहिनि। इहो प्रोसीजर हुननि सही कयो या न कयो उन खां हटी करे असीं सम्झूं था सही हुयो छाकाणि त इहे वॉलंटरली इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं वियूं हुयूं। जी उनजे बावजूदि जॾहिं हिकु दफ़ो स्पीकर उन्हनि खे क़बूल करे वरितो त उन जी रूलिंग खे ऐं उन जो जेको डायरेक्शन खे ईअं ओवर रूल करणु इहो जेको गैर कानूनी आहे ऐं उन्हनि खे एक्सेप्ट थी वञणु घुरिजे आहे। जी जी ऐं अवां सम्झो पिया त जेका ईवीएम मशीन वारो मामिलो आहे उहो बरक़रार ई रहंदो जेसिताईं ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो हाणे इहे जेको मौजूदा हुकूमत आहे तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं असां मिनी बजट आंदी हुई IMF खां जॾहिं निगोशिएट कयो त उन मिनी बजट ते हिननि तमामु वॾो एतिराज़ कयो हुयो ऐं हिननि चयो त खीर ते खंड ते अटे ते हर शइ ते जेको आहे टैक्स लागू थी वियो आहे। हाणे हिन लाइ लाज़िम आहे त इख़लाक़ी तौर ते हिननि खे उहो मिनी बजट जंहिंजी हिननि मुखालफ़त कई फौरी तौर ते विथड्रॉ करणु घुरिजे। हिननि चयो हुयो त ही जेका स्टेट बैंक आहे इन खे असां जेको आहे IMF वटि जेको आहे मक़रूज़ करे छॾियो गिरवी रखी छॾियो आहे त हाणे हिननि लाज़िम आहे त उहो कानून बि वापसि वठनि पर इहे हर उहो कानून जंहिंजो ही एतिराज़ कंदा रहिया आहिनि हाणे इहो उहो वापसि न वठंदा पर बजाए जेको असां सुधारनि जा चूंड सुधारनि जा जेके अॼु हिकिड़ो सर्वे छपियल आहे हिकिड़े वॾे अख़बार में त हिन मुल्क 78% नौजवान सम्झनि था त EVM सां जेका आहे रिगिंग या जेको धांधली घटिजी वेंदी त उहो कानून बि ही ख़तमु करणु चाहिनि था ऐं जेको ओवरसीज़ पाकिस्तानी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त IMF 3 सालनि में पाकिस्तान खे 6 अरब ॾींदी जॾहिं त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हिकिड़े साल में 31 अरब रुपया पाकिस्तान खे अरब मोकिलीनि था उन्हनि खे वोट जो हक़ ॾियण लाइ तयारु न आहे उहो उन्हनि पाकिस्तानियुनि सां ज़्यादती आहे ऐं इहो हक़ उन्हनि खे हर सूरत में मिलणु घुरिजे। ठीक है। शमीम मुमताज़ साहब ये जो ओवरसीज़ वाला मामला है लाल बाली साहब भी कह रहे हैं आज इमरान खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है ओवरसीज़ सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं या वो पाकिस्तानी हैं आप उनके वोट के खिलाफ क्यों हैं और EVM मशीन के साथ आपको क्या मसला है? EVM मशीन ये मैनुअल सिस्टम कब तक चलेगा? हमने आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 10 साल के बाद तो फिर भी वहीं जाना है ना डिजिटल जो हमारा वोटिंग निज़ाम है हम वहीं जाएंगे तो आज क्यों नहीं जा रहे हम किसी भी अच्छे काम के मुखालिफ नहीं हैं बशर्ते कि उसका रिजल्ट सही हो। आपको पता है हमारे मुल्क में एनर्जी का जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि उस वक्त ये मशीनें जो हैं वो कारआमद होंगी? पहले आप अपने उस निज़ाम को तो ठीक कीजिए ना जो आपका बरक़ी निज़ाम है। यहाँ तो लाइट नहीं होती है मोमबत्ती की रोशनी में जो है वो काउंटिंग होती है वोटों की काउंटिंग होती है तो पहले तो उसको आप देखिए इसको भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट के खिलाफ नहीं है तरीक़ा कार मुख्तलिफ हो सकता है तरीक़ा कार को बदलने की ज़रूरत हो सकती है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। जब इस्लाहात की बात हो रही है तो यकीनन उसमें वो इस्लाहात भी शामिल होंगी कि आया जो भी वोट डालने का हक रखता है पाकिस्तान का शहरी है उसको वोट डालना चाहिए और अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को भेजते हैं हमारी इकोनॉमी इससे बहुत बेहतर होती है तो हम उन्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन इस्लाहात की जहाँ तक मैंने बात की इस्लाहात की होंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर काउंट होंगी। तो शमीम मुमताज़ साहब आप ये चाहती हैं कि जो आने वाली इलेक्शन है वो EVM मशीन पर ही हो उसको बेहतर किया जाए इलेक्शन कमीशन से उससे रब्ता करके उसको और जो हमारे जो माहिर हैं जो टेक्निकल माहिर हैं उनकी ज़ेर निगरानी करके इसको जो आने वाली इलेक्शन है वो उसको EVM मशीन के ज़रिए हो? देखिए हम कोई इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं डाल सकते वो एक खुद मुख्तारी इदारा है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि वो इन EVM मशीन के साथ इलेक्शन करवा सकते अरे हमें क्या एतराज होगा उसके ऊपर लेकिन ये फैसला तो उनको करना है क्योंकि खुद मुख्तार इदारा है और हम इदारों में इंटरफेयर करना नहीं चाहते उसकी कारकर्दगी में वो फैसला करेगा कि आया वो शमीम साहबा इस हवाले से शमीम साहबा फैसला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा। हम मैं ना मानूं की सियासत तो नहीं कर रहे कि अभी माली साहब ने कहा कि अभी हम सोचेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हम हिस्सा लें कि ना लें तो जब आप सिस्टम में ही शामिल नहीं होंगे और फिर आप ये कह जाएंगे कि जी मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा मुझे काम करने देखिए आप कोई आसमानी और खलाई मखलूक तो नहीं है ना कि ऊपर से लाके आपको बिठा दिया जाएगा कि जी अब आप काम करें आप सिस्टम में आइए शमीम साहबा ये जो मामला है शमीम साहबा ये जो मामला है EVM वाला ये तो इस पे तो कौमी असेंबली ने बाकायदा तौर पे कानून साजी की है ना
कि इलेक्शन कमीशन के आने वाली जो इलेक्शन होगी वो ईवीएम मशीन पे होगी, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो कहा था कि हम उसको बजट देने के लिए भी तैयार हैं, और फिर फॉरेन और फिर ओवरसीज़ के लिए तो कौमी असेंबली में बाकायदा तौर पे कानून साजी हुई है ना। देखिए, कानून साजी किस लिए होती है? आवाम के लिए होती है ना, आवाम की बेहतरी के लिए होती है, और हर पे आखिर तो नहीं होता कानून। वो असेंबली अब इस वक्त डिसॉल्व हो चुकी है, अदम एतमाद हो चुका है उस असेंबली के ऊपर, उसमें इस्लाहात लाई जा सकती है कानून में। ठीक है, अब जो असेंबली बैठी है वो अपनी इस्लाहात लाएगी, डिबेट होगी उसके ऊपर, जो जीत जाता है उस डिबेट में कामयाब हो जाता है वो वाली इस्लाहात नाफिज कर दी जाएंगी। आपको पता है सिंध में बलदियाती निज़ाम के ऊपर कितनी बार कानून साजी हो रही है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, क्योंकि हम सबको अपने साथ ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। जी, ये ऑन बोर्ड तो रखे, ये तो एक जिद पे अड़े हुए हैं। ठीक है, एक जिद्दी बच्चे, बस जो मैं कह रहा हूँ बस वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो सब कह रहे हैं वो तो अपने घर से आ गए, आवाम के मुंतखब करदा लोग तो नहीं है ना। ठीक है, अच्छा लाल माल पहले अपनी में लचक तो लानी चाहिए जी 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 जी। अच्छा लाल माली साहब, बेहतर न हो त ही जॾहिं ईवीएम वारो मामलो आहे, मूंखे अगर पर्सनली आउं पुछंदो त आउं त हिन खे फेवर में आहियां त मैनुअल खे ख़तमु थियणु घुरिजे, ऐं जेका असांजा जेके डिजिटल दौर आहे उन में असांखे क़दम वधाइणु घुरिजे। पर बहितर न हो त हीउ जॾहिं मामिलो मां कयो पिया त इन्हनि सभिनीनि जेके स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि खे एतमाद में वठी ऐं पोइ कानून साज़ी कजे हा त अॼु हीउ मामिलो एॾो कंट्रोवर्शियल न थियल हुजे हा। ॾिसो, असां जेसिताईं तव्हां एतमाद जी ॻाल्हि कई, असां हिननि खे बार बार जेको आहे हीउ जॾहिं मुखालिफ़ धुर में हुआ असां इनवाइट कयो तव्हां जेको इलेक्शन्स जी रिफॉर्म्स जी जेका कमेटी आहे उन में हिसो वठो ऐं इलेक्शन रिफॉर्म्स करियो। पर हिननि जो कल्ह बि हिकिड़ो मसइलो हो, अॼु बि उहो ई मसइलो आहे। हिननि खे एनआरओ जी ज़रूरत थी त कंहिं बि सूरत में हिननि तां केसिस ख़तमु कया वञनि ऐं नेब खे ख़तमु कयो वञे। ऐं हिन जी तव्हां जेको आहे ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी छाकाणि तव्हां खां मुखातिब आहियां त हीउ त ॾिसो पंहिंजे मुफ़ाद लाइ हिननि उन सौदे जा ॿी ज़ामिन आहिनि जेको सिंध जे मुफ़ादनि ख़िलाफ़ नून लीग ऐं एमक्यूएम कयो आहे। हिननि एमक्यूएम सां बि सिंध जो सौदो करे छॾियो आहे। हाणे ही कंहिं बि हद ताईं किरी सघनि था पंहिंजे मुफ़ादनि लाइ ऐं पंहिंजी जाइदादूं बचाइण लाइ, पंहिंजूं मिल्कियतूं बचाइण लाइ, जेके हिननि करप्शन जे थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग जे थ्रू न सिर्फ़ु पाकिस्तान में या पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि ठाहियूं आहिनि। ऐं हीअ हुकूमत जेको आहे इम्पोर्टेड हुकूमत आहे, ही उहे मोहरा आहिनि जेके बैन अवी साज़िश जो हिसो आहिनि। ऐं हाणे असां इहो तय करे छॾियो आहे त हिन मुल्क खे वधीक ग़ुलामी में न रहण ॾींदासीं ऐं इंशाअल्लाह सून आफ्टर ईद होपफुली इहो ऐलान थींदो ऐं हर क़दम इस्लामाबाद ॾांहुं पोइ इस्लामाबाद ॾांहुं हिकु दफ़ो ॿीहर धरणो हणंदो जीअं माज़ी में असां ॾिठोसीं। ही धरणो न हूंदो, धरणो प्लस हूंदो ऐं पाकिस्तान जा सभु रिकॉर्ड तोड़े छॾी। प्लस माना लाल माली साहब धरणे प्लस मां छा मुराद है? जी, धरणो प्लस वां मुराद धरणे खां बि अॻियां कुझु हूंदो। ही पीडीएम नाहे जो के जलसा करे ऐं ख़ामोश थी वेही रहे। इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे, इमरान खान जी जमायत आहे ऐं इमरान खान आख़िर बाल ताईं लड़ंदो। असीं बिल्कुलु चुप करे न वेंदासीं ऐं जेसि ताईं ही जेको इम्पोर्टेड हुकूमत आहे भई असीं घुरूं छा था पिया, ठीक है, पावर घुरूं पिया, न का असीं को रिलीफ घुरूं पिया, न को केस ख़तम घुरूं पिया। असीं चाहियूं था पिया त जेको ही पाण हींअर बि मैडम इहो ज़िक्र कयो त में जेको इलेक्शन्स ठीक न थियूं, ही मुतालबो कंदा रहिया हा त इलेक्शनूं करायूं वञनि। असांजो मुतालबो आहे त इलेक्शन्स करायूं वञनि, आवाम जी पिच ते खेॾियो वञे, आवाम ठीक है, ठीक बैन अवी साज़िश जे थ्रू रहण चाहिए। ठीक है, शमी ममता साहबा लास्ट कमेंट्स के अब धरना प्लस करने जा रही है पीटीआई। पहले मुझे ये जवाब दे दें कि 3.5 साल तक जब ये हुकूमत थी तो पाकिस्तान गुलाम नहीं था क्या? इनके उतरते ही जो है वो 1 महीने में पाकिस्तान की आवाम गुलाम हो गई। पहले तो मुझे ये जवाब दे। तो आप तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान गुलाम था? गुलामी की तशरीह कर देना। चले ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को एमक्यूएम के जरिए भेज दिया, ये नफीस लोग हैं जो चले शमीम साहबा कि मैं दहशतगर्दों के साथ नहीं बनाऊंगा। वो तो चौधरी जो वो है आपका परवेज इलाही, वो पंजाब के डाकू एमक्यूएम थी, वो इनके साथ बैठी हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, साफ सुथरी थी। भाई अल्लाह के वास्ते बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमीम ममता साहिबा, लाल माली साहब, अवां ॿिन्हिनि मोज़िज़ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, असां कोशिशि कईसूं त
अॼु के प्रोग्राम में नून लीग जो मौक़िफ़ बि वठूं ऐं नून लीग जो मौक़िफ़ अॼु इमरान ख़ान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐं मियाँ शहबाज शरीफ़ जो जेको बलोचिस्तान जो दौरो हो उन ते नून लीग जो मौक़िफ़ अचे पर असां बार बार कोशिशि कईसूं असां सां कमिटमेंट कई अॻूणे सेनेटर गौस नियाज़ी त उहो प्रोग्राम में ईंदो कम्युनिकेशन गैप जे करे उहो अॼु प्रोग्राम में शामिलु न थी सघियो असां कोशिशि कंदासीं त ईंदड़ प्रोग्रामनि में उनखे पंहिंजे प्रोग्राम जो हिसो वठूं हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पचे असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त सदाईं गॾु।